ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी सफलता मिल गई। कोर्ट के फैसले से 31 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार एक बार फिर व्यास परिवार को मिल गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये हुई, जिस तहखाने को अंग्रेजों ने हिंदुओं को दिया था, साल 1993 में यहाँ पूजा पाठ पर रोक लगाई गई। तब से ही व्यास परिवार ज्ञानवापी में पूजा पाठ के अधिकार को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर व्यास जी तहखाना क्या है? क्या है व्यास जी का तहखाना? हिंदुओं के प्रमुख मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर एक है। इसी मंदिर के गर्भगृह के पास नंदी की जो मूर्ति है, उसके ठीक सामने ही ज्ञानवापी परिसर मौजूद है। ज्ञानवापी के अंदर कुल 10 तहखाने हैं। इन्हीं 10 तहखानों में व्यास जी का तहखाना भी एक है, जो ज्ञानवापी के नीचे स्थित है। दावा किया गया व्यास जी के तहखाने के अंदर यहाँ कई भगवानों की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें भगवान शिव, गणेश, कुबेर, हनुमान और माँ गंगा की मगरमच्छ पर सवारी वाली मूर्तियां शामिल हैं। एएसआई की रिपोर्ट में भी ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में मूर्तियों का जिक्र है। 1993 में इस जगह पर पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन तब की मुलायम सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। दिसंबर 1993 के बाद इस प्रांगण को बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। व्यास जी पर हिंदू पक्ष का दावा। व्यास परिवार काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन परिवार है, जिनका इतिहास 1551 से शुरू होता है, जो कई ग्रंथों के रचयिता भी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि वंशानुगत आधार पर व्यास परिवार इस तहखाने में 200 साल से ज्यादा समय से पूजा पाठ कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पुजारी व्यास जी वहां कब्जे में थे। व्यास जी ने दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना की। दिसंबर 1993 के बाद व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस कारण तहखाने में होने वाले राग भोग आदि संस्कार भी रुक गए थे। ऐसे अंग्रेजों से मिला पूजा का अधिकार। व्यास परिवार को ज्ञानवापी परिसर का तहखाना अंग्रेजों द्वारा साल 1819 में मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तब बनारस में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच लड़ाई हुई और इसी लड़ाई को शांत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने तहखाना वाला हिस्सा हिंदू पक्ष को दे दिया था और जो तहखाना के ऊपर वाला हिस्सा था वो मुस्लिम पक्ष को दे दी। उस वक्त व्यास परिवार ज्ञानवापी के ठीक बगल में ही रहा करता था और सोमनाथ व्यास यहाँ पर पूजा आरती करने आते थे। हालांकि बाद में इस तहखाने को इन्हीं के नाम से यानी व्यास जी तहखाना के नाम से जाना जाने लगा। तब से परिवार इसी तहखाना में पूजा पाठ करते आ रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यूपी के तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने तहखाना के अंदर एंट्री और पूजा आरती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से व्यास परिवार अदालत में अर्जी लगाकर लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद अब फिर से व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है।